लेकिन दो पक्षों का अगर विवाद है तो वो विवाद कैसे खत्म होगा? जांच से ही हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले तो तमाम और चीजें की जा चुकी है, वो कुछ भी सक्सेसफुल होती हुई नजर नहीं आई। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जांच ही एक रास्ता बचता है, लेकिन उस पर भी अगर तमाम अड़चने आने लगे तो फिर कैसे होगा? पहली बात तो कि मैं जांच का कभी भी मुखालिफ नहीं रहा हूं। दूसरी बात ये है कि ये मीडिया ट्रायल की चीज़ नहीं है, ये रिसर्च का तो टॉपिक हो सकता है कि कौन चीज़ क्या है, कौन चीज़ कैसे किस तरह से थी, ये एक इशू है। लेकिन जिस तरह से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान के लिए भी कहीं ना कहीं वो एक मुसीबत खड़ी करने वाली बात है। मैं कुछ कहना ये चाह रहा हूँ कि जब हमारा मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था, अभी बादशाहों के अधीन था, 1707 में औरंगज़ेब मर गया, और जब वो मर गया तो 1700 और मरने के बाद वो कमज़ोर भी होना शुरू हो गया। तो 1735 में हम देखते हैं कि इंदौर की महारानी अहिल्या बाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर की वहाँ पर उस जगह पर क्या किया, स्थापना की। उसके बाद भी हम देखते हैं कि 1829-30 में ग्वालियर की महारानी बीजाबाई ने ज्ञानवापी परिसर में मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने नंदी जी की स्थापना की। सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त तो बहुत ज़्यादा आसान था कि उस मंदिर को, उस मस्जिद को नेस्तो नाबूद कर दिया जाता और वहाँ पर मंदिर बना दी, क्योंकि मौल भी कमज़ोर थे। आज जब हमारा मुल्क आज़ाद हो चुका है और हम एक संविधान से बंधे हुए हैं और हमें देश निर्माण की बात करनी चाहिए, ना कि हमें इस तरह की फूट की बात और इस तरह की चीज़ों की बात करने की ज़रूरत थी। बहरहाल ये मामला मैं हमें भी कहता हूँ, रिसर्च का टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होता, इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन मीडिया ट्रायल करके जैसे नफरत और हिंदू और मुसलमानों को बांटने की कोशिश है, ये बहरहाल नहीं होना चाहिए। सवाल तो लेकिन ये है सर कि आखिर कौन कर रहा है ये बांटने की कोशिश, और गंगा जमनी तहजीब, क्योंकि जब जब ये मामला आता है तब तब उस गंगा जमनी तहजीब का जिक्र आता है और ये कहा जाता है कि कहां जाती है, और वो दोनों पक्षों की बात कर रही हूं मैं यहां पर। मैं आपसे सवाल आपको मैं एक चीज सवाल ये कर दूं जी। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पहली याचिका जो गई है, क्या वो शिवलिंग के हवाले से गई थी? नहीं, आप किसी और मकसद से गए थे वहां पर। अचानक एक इशू सामने आ गया वजू खाना से लेकर के, और अब शिवलिंग का इशू सामने आ गया है। हमारे साथ बैठी हैं पारुल जी। हाँ, बताएंगे। इसीलिए तो मैं आपके सामने की मैं बात कर रहा हूँ। आर्य आचार्य जी, जब हमने ये याचिका डाली थी तब हम माँ श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए जी, और साथ में हमने बोला था वहाँ जितने विग्रह हैं, अगर वहाँ शिवलिंग है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इनविजिबल और विजिबल जितने भी भगवान हैं वहाँ पे, हमें उनकी पूजा का अधिकार मिले। हम सिर्फ शिवलिंग ढूंढने नहीं गए थे, हम तो ये कहते हैं कि हम गौरी ढूंढने गए थे और बाबा प्रकट हो गए वहाँ पर। हम तो ये कह रहे हैं, क्योंकि अब जब मिल गए हैं, हम सबके सामने हैं, तो क्यों इस जांच पे जो है आप रोक लगा देते हैं? सवाल ये है कि अब जब मिल गए हैं, थे नहीं थे, क्या था, कैसे था,